आपके स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर आपको जो है क्या कहते थे, स्मार्ट सिटीज के नाम पे आपके रास्तों पे खंबे पे कैमरेज लग चुके हैं पहले ही बोल रहा हूँ, लॉकडाउन उसी लिए था कैमरे लगाने के लिए, वो लग चुके हैं। आपको सर्विलेंस स्टेट में लेके जा रहे हैं। आप कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत जो भी करेंगे, आ, अभी तो इन लोगों ने वो 5G के आपको टावर भी डाल दिए सूरत में। अभी तो सूरत वहाँ में फाइव 5G के डाल टावर। चुके। अब जो लो छोटे टावर जो है, वो बड़े जो थे एंटीनाज वाले, हाँ हाँ उसको ही आगे स्प्रेड करने के लिए छोटे एंटीनाज लगेंगे। जी। वो आपके बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके मसल सिस्टम को, आपके ब्रेन्स को डैमेज करते हैं 5G रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। उसकी वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस आ रहा है, जिसे सारी कहा जाता है। ये कोविड-19 नहीं है, ये सारी है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो कि 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से, रेडिएशन अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, उससे हो रहा है, जिससे चिड़िया मर रही है, जिससे पंछी मर रहे हैं। और अब इसको बच्चों पे भी इम्पैक्ट करेगा, बच्चों को भी अब इस पे असर दिखना चालू होंगे। तो ये 5G रेडिएशन एक ही वर्ड नहीं, 5G रेडिएशन नहीं, 5G रेडिएशन एंड द ईएमएफ को मत भूलिए, ईएमएफ बहुत डेंजर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी 1967, आप ये डॉक्यूमेंट भी सर्च कर लीजिए। 1967 में CIA रिपोर्ट ऑन मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी ये मिलिट्री यूज करती थी 1967 से। ये ह्यूमन मानवता के लिए नहीं थी, ये मिलिट्री के लिए थी, कॉमन लोगों के लिए थी। ये सब चीजें हैं। आप 5G के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को 5G के बारे में, अगर 5G, ये 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है। 6G चाइना में, जापान में 8G 20 Mbps स्पीड दे रहा है, 20 Mbps, जो तो 4G भी देता है अपने यहाँ पे। तो एक बात समझिए, अपने यहाँ पे आप जो कपड़े पहनते हैं ना, तो आप जो कपड़े पहनते हैं, तो कुछ कंपनियां उस पर लेबल लगाती है 38 नंबर, 40 नंबर, 42 नंबर, 44 नंबर, और कुछ कंपनियां उसको मीडियम, स्लिम और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज इस नंबर में देते हैं। कुछ देशों में, भारत में देखा जाए तो आपको बूट का नंबर जो रहता है वो 7 रहता है, 8 रहता है, और कुछ देशों में वो नंबर डबल यूज किया जाता है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसको 7 टेक्नोलॉजी और 8 टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, वो जो यूज हो रही है, वो अपने भारत में 4th जनरेशन यूज कर रहा है। ये समझिए आप, ये जो लोग कहते हैं वहां पे 7G चल रहा है, 8G चल रहा है, वो स्पीड कितना दे रहा है? वो स्पीड दे रहा है 20 Mbps, 22 Mbps। वो तो भारत में 4G देता है, जो वादा किया है। तो भारत में जो शर्ट यूज किया जाता है वो 44 नंबर या 42 नंबर, आप जब आप अंडरगारमेंट लेने जाते हो तो आप नहीं कहते हो मुझे लार्ज साइज दो, मुझे स्मॉल साइज दो, आप नंबर बोलते हो। मुझे 90 नंबर का अंडरगारमेंट चाहिए, मुझे 90 नंबर की बनियान चाहिए। तो भारत में नंबरिंग सिस्टम जो है वो बाकी के देशों के नंबरिंग सिस्टम से अलग चलती है। तो यहाँ पे जो 4G हो रहा है, वो जापान में उसे 8G नाम दे रहे हैं। तो आप उस टेक्नोलॉजी को और इस टेक्नोलॉजी को मिक्सअप मत कीजिए। फ्रीक्वेंसी जो यूज की जाती है उसके अंदर टेक्नोलॉजिकली, उस पर ध्यान दीजिए। 5G सब कहते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अमेरिका में 5G चल रहा है, जापान में तो 7G चल रहा है, 8G चल रहा है। देखिए 1G, 2G, 3G ये जो थे, ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी नहीं थी। 6G, 7G वो मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी नहीं है। मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी खेल है फ्रीक्वेंसी का। एवरीथिंग इज विद इन अ फ्रीक्वेंसी 369, ये निकोला टेस्ला का खुद का स्टेटमेंट था। जो भी दुनिया है वो सिर्फ 369 फ्रीक्वेंसी में चलती है। तो ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी जो है, ये पहली बार ह्यूमन मैनकाइंड पे लाई जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ होता नहीं है, अमेरिका के स्कूलों के यार्ड से 500 मीटर 5G टावर अलाउ नहीं है। हंगेरी कोर्ट ने, स्वीडन कोर्ट ने, जर्मन कोर्ट ने इस पे बैन लगाए हुए। ऑस्ट्रेलिया आज भी बैन लगाया हुआ है 5G को। अभी भी उनके लोग वहां पे 5G के लिए याचिका लेके बैठे हैं। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, 5G लाया किस लिए जा रहा है? 5G ला रहा है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? पहला जो रिवॉल्यूशन था वो था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें लोगों के
इलेक्ट्रिसिटीज और इसके इवोल्यूशन हुआ। सेकंड इवोल्यूशन जो हुआ उसमें मोटर बाइक्स और वो आए। तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फिर कंप्यूटर्स और वो चीजें आई। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अब रोबोट्स जो चीजें, रोबोटिक चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके एंड्रॉयड ह्यूमन बीइंग जो है वो उसमें आने वाले हैं। अब इन जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है टेस्ला। टेस्ला ने जो कार निकाली है उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, उसके ट्रक्स को जरूरत नहीं है। अब ये दिल्ली से लेके कहीं तो भी टेस्ट लिया गया, विदाउट ड्राइवर ट्रेन चलाए गए। तो इनको अब लोगों की जरूरत नहीं लग रही है। एग्रीकल्चर में तो इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है कि वहाँ पे आपको 1000 एकड़ जमीन भी वो एक एक 2-2 दिन में वो खेत जोत सकते हैं और कर सकते हैं। इनको अब इवॉल्विंग माइंड की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ रोबोट्स चाहिए। रही बात वैक्सीन की,